आवाज जा रहा है? गुड मॉर्निंग। लेकिन इधर नहीं आ रहा। रुको, पूरा आ जाएगा। फिर से कनेक्ट करते हैं। बोलो तो, कोई आवाज आता है? हाँ चल ठीक है। आवाज अभी जा रहा होगा, बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है ना? चलिए, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन अभी भी कम है। कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो टोटल 18 को अभी आज अति किए हैं, शामिल किए हैं। चलिए आइए। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, क्या क्वेश्चन किए थे ना? 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। एक ट्रेपेजॉइडल वाला अभी नहीं बताए थे, आज उसको करते हैं। इस तरह का है आपका फिगर। ठीक है, डाटा दिया हुआ है, ये आपका 16 मीटर है और ये आपका जो है से 10 मीटर है और ये आपका जो है से 6 मीटर है। ठीक है, और हाँ, सुनिएगा कहानी। ये कैसा दिखेगा अगर मतलब कि इसको हम पानी में डालेंगे तो? आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो पानी में डालेंगे तो ये कैसा दिखेगा? नाव की तरह दिखेगा? उसको क्वेश्चन में आपसे यही कहा भी जा रहा है कि ए कैसन ऑफ फॉर क्लोजिंग द एंट्रेंस टू अ ड्राई डॉक इज ऑफ ट्रेपेजॉइडल फॉर्म। एक डॉक है जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है, ठीक ना? 16 मीटर वाइड एट द top and 10 meter wide at the bottom and 6 meter deep. Find the total pressure and center of pressure on the caissons if the water on the outside is just level with the top and dock is empty। कह रहा है कि से डॉक जो है वो इम्पटी है, ठीक ना? यानी खाली है। और इस पे आपको सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कहीं पे होगा इसका जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका, और पी सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग जो है सेंटर ऑफ प्रेशर तो फाइंड आउट कर लेंगे। अति सेंटर ऑफ प्रेशर बोल रहे ये जो है ये डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे एच बार के बराबर हो जाएगा। यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर मालूम चल जाएगा तो हमको फोर्स, टोटल फोर्स जो है वो निकल जाएगा। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता कितना है? रो जी ए इंटू एच बार, यही ना? अब बात ये है कि हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में ये चीज देख चुके हैं कि एच बार जो है ना,
इसको निकालने के लिए फार्मूला एक लिए थे हम लोग, क्या कि 2a 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एच बाई 3। इस तरह का फॉर्मूला था आपका, जो बेस से उसमें, लेकिन फिगर में आपको इस तरह का था, ठीक ना, ए बी और ए आपका एच, ठीक है, और यहां से आपको ये जी है तो ये वाला डिस्टेंस था आपका एच बार, ठीक है, या एक्स इसको कह रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये जी का जो डिस्टेंस होता था इतना हमको आता था, ठीक है, यानी कि टेबल से हम लोग को इतना मालूम है। तो यहाँ से अगर हम ये निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस हम लोग जो निकालेंगे ना, वो ऊपर से आएगा ना, क्योंकि इसको उलट करके रखा गया है ना, तो ये ऊपर से आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ये आपका जो है आ जाएगा डिस्टेंस कहाँ से, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, ठीक ना। तो हमको जो है अदर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है हमको एच बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब बैठा दीजिए, बस खाली वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एच बार का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2। ए कौन सा है, ए आपका ये होगा 10 मीटर ना, और बी आपका 16 मीटर। तो 2 इंटू 10 प्लस बी है आपका 16 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 16, एच है आपका 6 बाई 3। ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 16 36, और ये हो जाएगा 10 और 16 26 और गुना 2, ये काट कूट करके 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 13। तो बच गया आपका 36 डिवाइडेड बाई 13। फाइनल कैलकुलेशन कीजिएगा तो 13 दूनी 26 होता है, 13 39 होता है, तो 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2 दशमलव कोई कैलकुलेशन अगर किए हैं तो बोलिए वैल्यू इसका। 2.7692 बोलेला है, 7692 ऐसा। चलिए इतना मीटर, तो ये हमारा जो है से आ गया आपको एच बार, ठीक है। अब टोटल प्रेशर बता दीजिए कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। तो ये वाटर है ना, ठीक है, तो रो आपका 1000 हो जाएगा इंटू जी 9.81। अच्छा एरिया, एरिया तो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ, ये होता है आपका 1/2 इंटू हाइट, हाइट है 6 मीटर, इंटू ए प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 16, ठीक है, यानी 26। तो 13 दूनी 26, 13 छक्का 78, यानी कि 78 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू में 78 और इंटू में आपको एच बार, यानी कि 2.7692। फाइनल कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, आया वैल्यू, नहीं आया, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 2 11 89 36.45 इतना न्यूटन होगा, ठीक है। ये हमारा जैसे टोटल प्रेशर का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अगर हम सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर बात करें, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका आई जी
डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार, यही होता है ना। तो आई जी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको याद होगा कि आई जी इज इक्वल टू हम लोग निकाले थे कितना, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था, एक बार देख लो फॉर्मूला, ही हो सकता है गलतियों लिख सकते हैं, ए प्लस बी था नीचे में और इंटू में शायद एच 36 इंटू ए प्लस बी इंटू में h/3 एच क्यू और कुछ है ना, सही है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करा दो, ए आपका कितना है 10, तो 100 हो गया प्लस 4ab, तो 10 × 16 160, और 160 में 4 से गुना कीजिएगा तो 640 और प्लस बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाई 36 इंटू ए प्लस बी यानी कि 26 और इंटू में एच क्यू कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखिए, एच आपका 6 है तो एच क्यू हो जाएगा 216, ठीक है, 36 × 216, ठीक है, फिर 6 से इसको काटिएगा तो 3 और ये हो जाएगा 13, ठीक है, ऊपर में जोड़ दीजिए तो 6 फाइनल, यानी कि आई जी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये 6 है, फिर 5 4 9, फिर आपका 2 8 1 9 गुने 3 डिवाइडेड बाई 13, कटेगा 13×91 होता है ना, 13×91 86 है, नहीं कटेगा, 76 रहता तो कटता, 78 तो नहीं कटेगा, तो कैलकुलेट करके बता कितना, 2229.84, ठीक है, इतना यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, तो मीटर पे पावर 4, है ना, यही ना एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एरिया में भी आपका मीटर स्क्वायर आता है और डिस्टेंस का स्क्वायर में भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर की पावर 4 हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। आई जी का वैल्यू हमारा आ चुका है, ये चीज तो मिटा सकते हैं ना, एच बार का वैल्यू हमको पता है, ये है 2.7692, तो अब पुट आउट कर दीजिए इसको, यानी कि एच स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो आई जी है आपका 229.84 बटा में एरिया आपका 78 इंटू एच बार आपका कितना है, तो 2.7692 और प्लस में 2.7692, इसको कैलकुलेट कीजिए, एच बार का वैल्यू आ जाएगा। अब सोच रहे हो कि सर इतना कैलकुलेशन देगा, सर तो इतना कैलकुलेशन देगा तो कौन हमारे दिमाग से करना है, वो तो कैलकुलेटर करके दे रहा है, आपको तो खाली कॉन्सेप्ट बिठाना है ना। बताइए कितना होगा, बोलिए। हाँ 3.8332, ये हो गया मीटर में, ये हमारा जो है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो यानी कि आपका क्वेश्चन कैसा भी रहे, वो शेप जो है ना, शेप का आपको हमने जो टेबल बना करके दिया है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एच बार और जी का वैल्यू, जो ये क्या बोलते हैं आई जी का वैल्यू, ठीक है, और वही अगर आपको पता रहेगा तो बाकी तो कैलकुलेशन आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना।
और कैलकुलेशन तो आप अपने से करना नहीं है, करना है कैलकुलेटर को। आपको खाली बैठाना है, सही टर्म को, सही चीज को उस फॉर्मुलेटेड करना है, ठीक ना। फॉर्मुलेटेड कर दिए तो हो गया। ठीक है, मिटा देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आज मिटाए ना। आइए, आज हम लोग चलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब सबमर्ज करेंगे वाटर में, तो क्या, यानी वाटर नहीं, किसी भी फ्लूइड में, जरूरी ना है वाटर में, तो किसी भी फ्लूइड में अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस को अगर सबमर्ज किया जाता है तो उस पे कितना सेंटर ऑफ फोर्स, ये कितना फोर्स लगेंगे, टोटल प्रेशर, और कितना जो है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना दूर पे होगा। ठीक है, तो देखिए, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। ठीक है, हमने क्या किया, किसी एक आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट ऐसा लेंगे तो आपको दिखेगा, लगेगा कि से ये है वर्टिकल, ठीक ना, ऐसा दिखाते हैं। ये जी है, इसका कहने का मतलब ये जो है ना, इस तरह से है। ठीक है, जिसे हम दिखाएं आपको, तो ये इस तरह से है, ठीक ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, तो यहाँ से जितना इसका डिस्टेंस होगा, इस तरह से हम इसको कहें कि इस तरह से आपका है, ठीक ना। तो जितना यहाँ से डिस्टेंस होगा एच बार का, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, उतना ही डिस्टेंस इसी प्लेन में ना आपका एच स्टार भी होगा, यानी कि प्रेशर फोर्स भी उसी पे ना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। ठीक है, तो उस केस में आपका जो है प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए। ठीक है, अब ए जो एच है, एच बार है और एच स्टार है, तीनों के तीनों कोइंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे तो उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा, उतना ही आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का होगा। एक प्लेन में है ना, तो सब तीनों जो से उसी प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो रो जी एच इंटू ए। ठीक है, या फिर इसको एच बार भी कह सकते हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि एच बार के रूप में याद रखिएगा, तो सब एक जैसा फॉर्मूला दिखेगा, ठीक ना। इससे पहले जितना था उतना ही अभी भी है। ठीक है, द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार। ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एच स्टार इज इक्वल टू एच। ठीक है, दोनों जो है सेम होगा, और एच बार इज इक्वल टू एच। ठीक है, दोनों तीनों सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका कैलकुलेशन कुछ करना है नहीं, इसको तो सिर्फ आपका सेम चीज होने के कारण से याद रखना। ठीक है, यही हो जाएगा। अब बातें ये हम करते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस one thing is very interesting like that. इस तरह का आपको हम एक बर्तन दे देते हैं। ठीक है,
और इसमें जो है ना कोई लिक्विड आप फिल आउट कर देते हैं, भर देते हैं लिक्विड। ठीक है, तो जब आप इसके बॉटम सरफेस पे प्रेशर निकालिएगा ना, टोटल प्रेशर का वैल्यू जब इस बॉटम सरफेस पे आप निकालिएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा इस बॉटम सरफेस पे, जब आप टोटल प्रेशर का जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो जो होगा इसके ये जो इसमें इसमें जितना जो फ्लूइड भरा हुआ है ना वो फ्लूइड के वेट से बहुत ज्यादा आएगा, ठीक ना, बहुत ज्यादा नंबर में आएगा, ठीक ना। यानी कि फ्लूइड का जितना वेट है उससे कहीं ज्यादा इस पे फोर्स लग रहा होता है, ठीक ना। तो हम लोग तो जनरली ये दिमाग में सेट करते हैं कि जो फ्लूइड है उसी के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे वेट लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा ना तो जो फ्लूइड का वेट होगा उससे कहीं ज्यादा जो है यहाँ पे टोटल प्रेशर का वैल्यू आता है, ठीक ना। तो ये कंपैरिजन जो है ना मच ग्रेटर देन जो आपका आ रहा है यहाँ पे टोटल प्रेशर का वैल्यू, वो जो है से कंपैरिजन हमारा कहलाता है हाइड्रो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्स। ये रुको एक मिनट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसको बोलते हैं, क्या, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक ना। जब कंपैरिजन है, ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है ना वो एक तरह का कंपैरिजन है, ठीक ना, कि इसका वैल्यू और इसके वेट का वैल्यू यानी फ्लूइड के वेट का वैल्यू जैसे कितना आ रहा है और उसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना। तो वो जैसे एक तरह का कंपैरिजन है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन हम इसी को लेकर के चलते हैं, ठीक ना, यही जो है हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले सॉल्व आउट करते हैं, निकाल करके देखते हैं कि कितना आता है, टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना आता है और वेट का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, ये वाला तो आप इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, इसके बाद जो है हम लोग इंक्लाइंड वाला कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा है कैलकुलेशन। ये दिक्कत है इसमें किसी को, मिटा देना। चलिए चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका है कि टोटल प्रेशर ऑन द ये, हाँ, टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी कि उसके बॉटम पे टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना लग रहा है, ठीक ना। अच्छा, फिर आपका जो है वेट ऑफ वाटर इन द टैंक, यानी कि यही वाला फिगर आपका रहेगा जो फिगर हमने अभी बनाया था, ये आपका टैंक है, ठीक है। इसमें जैसे लिक्विड आपने फिल किया, डायमेंशंस दिया हुआ है इसका, ये है आपका 4 मीटर और एक है आपका 3 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 3 मीटर है। ये वाला भी आपका दिया हुआ है कितना, तो 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, ठीक है। फिर कहता है कि विड्थ ऑफ द टैंक, अच्छा ये 0.6 मीटर है, ये जो है आपका 0.6 मीटर है और बीट्स जो है वो, बीट्स जो है वो 2 मीटर है। ये 2 मीटर कौन सा होगा,
बात समझ में आ रहा है कि ये 2 मीटर कौन सा होगा? तो ये जो है एक्चुअल में ऐसा नहीं रेक्टेंगुलर है, तो इसका अंदर भी होगा, ठीक ना? तो ये कहाँ अंदर तक कितना? तो 2 मीटर अंदर तक है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है क्या कि टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। अच्छा, तो फिर है आपका वेट ऑफ वाटर इन द टैंक, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एच बार अगर हम लेंगे यहाँ पे, एच बार यानी डिस्टेंस ऑफ लिक्विड फ्रॉम फ्री सरफेस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहली बात तो कि सेम ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला केस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला केस है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे बॉटम में होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ये डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा हमारा? तो ये आपका 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका 0.6 मीटर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? तो 3.6 मीटर, ठीक है ये। और डेंसिटी, ये वाटर है, चूंकि वाटर है ना, हाँ वाटर है, फुल ऑफ वाटर है, ये वाटर है। तो बहुत सारा वाटर जब दे देता है तो बहुत सारा चीज आपको ऑटोमेटिक पता हो जाता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी पता है, तो टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ठीक है। तो अब बता दीजिए कि ये कितना हो जाएगा? रो है आपका 1000 इंटू जी है 9.81, एरिया बता दीजिए, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया आपका जो है इसका एरिया अगर आप लेते हैं तो कितना हो जाता है? टोटल 4 मीटर इंटू 0.6 मीटर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, सॉरी नीचे वाला पोर्शन का ना लेंगे, नीचे वाला पोर्शन का एरिया लेंगे तो ये 4 मीटर इंटू 2 मीटर ना, तो 4 दूना 8, ठीक है। और एच बार जो से आपका क्या हो जाएगा? एच बार तो ये आया 3.6 मीटर। तो फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? ये लगता है कि 981 गुना 8 गुना 36, पूरा पूरा कैलकुलेट करके बोलो कितना आता है? 28, 25, 28 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट कितना हो जाएगा? तो हम एक फॉर्मूला बताए थे कि रो इंटू जी इंटू वी होता है, ठीक ना। यानी कि किसी वाटर का अगर आपको वेट निकालना है ना, तो उसका डेंसिटी यानी कि वेट डेंसिटी जो होता ना है वो इंटू में वॉल्यूम, ठीक है, जितना वॉल्यूम है वो। अरे वेट होता है क्या? वेट डेंसिटी आपका क्या बनता है देखो, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट वटा में वॉल्यूम होता ना है, बोलिए। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो वेट इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा? रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू जी इंटू भी होगा। तो कैलकुलेट करो, रो इंटू जी इंटू भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? देखिए, नीचे वाला का वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे तो लेंथ आपका 4 मीटर, विड्थ आपका 2 मीटर, हाइट आपका 0.6 मीटर, ठीक है। और इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो 3 मीटर तक आपका जो है से हाइट है, 0.4 मीटर जो है से इसका लेंथ है, और विड्थ जो 2 मीटर है। बी जो एक्चुअली में ये जो दिख रहा है ना फिगर, ये अंदर की ओर इस तरह से है, ठीक ना। इसको अगर उलट दे ना, इस तरह से उलटे ना, तो ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये अंदर की ओर जो ये वाला लेंथ है ना अंदर वाला, वो 2 मीटर है, ठीक है। जैसे ये एक्चुअल शेप इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको खाली दिख रहा है ये वाला ना एड्ज, ठीक है। और ये वाला एड्ज तो नहीं ना दिख रहा है, बोलिए। ये वाला एड्ज तो अंदर घुसा हुआ है, तो ये वाला जितना है वही है 2 मीटर, ठीक है।
और इधर जो ऊपर है ये वाला सेक्शन, ये आपका 0.6 मीटर है। ठीक है। तो वॉल्यूम अगर निचला सेक्शन का निकालें, वॉल्यूम ऑफ लोअर सेक्शन, तो हो जाएगा LBH होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपका 4 मीटर, विड्थ आपका 2 मीटर, और एच आपका 0.6 मीटर। कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, 4.8 मीटर। ठीक है। अब देखिए 8 मीटर क्यों ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अपर सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ अपर सेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। तो 3 मीटर हाइट है, 0.4 मीटर लेंथ, तो 0.4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अंदर ये भी तो 2 मीटर रहेगा ना, जो है नीचे वाला वही तो अंदर में भी है। तो 0.4 3 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 चौके 24, 2.4 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम बता दीजिए कितना हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 7.2 मीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। तो वेट डेंसिटी, ये वेट बता दीजिए कितना हो जाएगा। वेट इज, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी। रो आपका 1000 गुना 9.81 इंटू, और वी है आपका 7.2। ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 9,70632 न्यूटन। ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, आप जो है कितना ये है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,82,528 न्यूटन। और वेट कितना है, तो 70,632। अब बताइए कि इसका जो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर फोर्स जो नीचे बॉटम पे लग रहा है, ये टोटल वेट जो आपका फ्लूइड का आया, उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है ना। तो हम लोग जो ये टैंक है ना, जब इस तरह का टैंक आपका बनाया जाता है, तो नीचे में यानी कि जो बॉटम सेक्शन होता है, उसमें आपका बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होता है। ठीक ना, बॉटम सेक्शन में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होता है। ठीक है। उसी के वजह से जब आपके छत पे टंकी बना दिया जाता है ना, तो टंकी जब बना देते हैं तो जब नीचे आप लेते हैं नल से पानी, तो वो हाई प्रेशर के साथ जैसे आपको डिस्चार्ज देता है ना। बोलिए। हाँ। तो ये जो है से फ्री सरफेस से जितना नीचे चले जाओगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर जो है से बढ़ते चला जाता है। ठीक है। फोर्स का टोटल प्रेशर जो है ना, वो बढ़ते चला जाता है। और यही कारण बनता है कि से हम लोग जो से टॉप फ्लोर पे आपका लगाया जाता है टंकी को। ठीक है, ताकि वाटर का सप्लाई जो है नीचे हाई प्रेशर के साथ मिलता रहे। ठीक है। और वही जब आप यहीं पे छत पे ही अगर आप नल लगाए हुए हो, और छत पे आप कुछ दूरी पे नल लगा करके जब पानी लेते हो ना, तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा कि जितना नीचे मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये कारण होता है। हाँ, तो सीजी लाइन नीचे बॉटम पे ही ना होगा, जो आपका आ, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ना है नीचे। तो चलिए मिटा दें। चलिए अब आइए, आते हैं इंक्लाइंड सेक्शन पे। वो थोड़ा सा टाइम ले वाला है, ठीक ना, इसीलिए टाइम बचाए हैं इधर। कितना अभी, आधा घंटा टाइम बच रहा है। तो आधा घंटा लग जाएगा उसको में कम से कम। आइए देखिए,
एक आपका ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हमने जो है एक आर्बिट्रेरी शेप का, जैसे पहले कंसीडर किए थे वैसा ही हमने जैसे एक अपना शेप कंसीडर किया, ठीक है, जो इससे इंक्लाइंड है। इसका इंक्लाइनेशन जैसे यहाँ से आपका थीटा एंगल पे है, ठीक है, इस प्लेन का। तो ये थीटा एंगल पे, तो यहाँ से एक हमने ना क्या किया कि से एक एक्सिस खींच दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस खींच दिया। ये ओ है, ये ओ डैश ले लेते हैं, ठीक है। ओ ओ जैसे एक्सिस हमारा बन गया, ये स्ट्रिप यहाँ पे डाल दीजिए, एक एलिमेंटल स्ट्रिप। यहाँ से इस एक्सिस से बाई डिस्टेंस पे आपने स्ट्रिप डाला है, कितना थिकनेस का, तो डी वाई थिकनेस का, ठीक है। और इसका कहीं पे सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहीं पे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। इससे हम डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यहाँ से बाई बार है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से आपका जो है बाई स्टार है, ठीक है। और अगर हम इस प्लेन में कंसीडर करें, ठीक है, ये ये प्लेन में, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, प्रोजेक्टेड प्लेन। इस प्लेन में अगर कंसिडरेशन करें तो हमारा ये जो पी पॉइंट का जो होगा वो यहाँ पे होगा, और जो जी पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और जो वाई है वो यहाँ पे होगा आपका। इसको हम लोग ले ले रहे हैं एच, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ले ले रहे हैं आपका एच बार, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, ठीक ना। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका एच स्टार है, ठीक है। ये जो आपका प्लेन, प्रोजेक्टेड प्लेन है ना, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन जिसको हम लोग कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो एच बार अभी, और पी यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर से एच स्टार हमने लिया, ठीक है। यानी इंक्लाइनेशन पे, ठीक है, वो इंक्लाइनेशन पे हमने लिया है, ठीक है। एक्चुअल प्लेन आपका इधर है, जहां पे हमने क्या किया है कि से इससे एक्सिस को हमने घुमा दिया। जो पहले हम लोग फ्री सरफेस को ही एक्सिस लेते थे, अब एक्सिस जो है हमारा घूम गया, ठीक ना। और वो घुमाया कितना, तो ये जो आपका इंक्लाइनेशन था उससे 90 डिग्री पे आपका है एक्सिस, ठीक है, अभी भी, ठीक है। इससे हमारा होता ये है कि से बात तो आएगा सेम ही, लेकिन होगा ये कि से ये आपका जब परपेंडिकुलर एक्सिस आपको रहता है, तो उससे मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हम लोग एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फोर्स इंटू ये क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, ठीक ना। ये तो कहने का मतलब है कि ये जो है हम लोग अपने सुविधा के लिए फोर्स इंटू स्क्वायर लिख रहे हैं, एरिया ना, ये चीजें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए जो हमने एक्सिस को ही घुमा दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अगर हम थीटा को देखें तो ये डिस्टेंस आपका बाई है, ठीक है, और ये एच है। ये डिस्टेंस आपका बाई बार है, तो ये आपका एच बार है। ये डिस्टेंस आपका बाई स्टार है, तो ये एच स्टार है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो एक रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको, क्या कि एच बटा बाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच बार बटा बाई बार इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्टार बटा बाई स्टार इज इक्वल टू साइन थीटा के। होगा या नहीं होगा? ए थीटा है, ए वाला बेस हो गया, ए वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर हम ये काउंट करें, ये वाला आपको हाइपोटेनस है, ठीक है। तो एच बटा हाइपोटेनस यानी कि ये वाला, तो इसमें एच है तो ये वाला आपका डिस्टेंस बाई है, ये एच बार है तो ये वाला आपका एच बाई बार है, ये आपका एच स्टार है तो ये वाला जो है से आपका बाई स्टार है, ठीक है।
हाइपोटेनस। तो इसका यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है हर में तो साइन थीटा के बराबर होगा ना। तो ये एक रिलेशनशिप हमको मिलेगा जो बाद में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, क्या कि से प्रेशर इंटेंसिटी ऑन अ स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप लिखते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर। ठीक है, रो जी एच, ये एलिमेंटल स्ट्रिप है, इसका जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है पॉइंट वो ये एच डिस्टेंस नीचे है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से। ठीक है, तो फ्री सरफेस से एच डिस्टेंस नीचे है तो रो इंटू जी इंटू एच के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम कहें कि फोर्स ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप, फोर्स ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप हमारा कितना हो जाएगा, तो डी एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच इंटू डी ए कर देते हैं, यानी एरिया। ठीक है, ये इसका एलिमेंटल एरिया, ठीक है, जो कि बाद में चल करके बी इंटू डी वाई के रूप में हम लोग उसको लिखेंगे। तो अभी उसको वैसे ही डी ए के रूप में छोड़ देते हैं। अब अगर हम कहें कि टोटल फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू जी इंटू एच इंटू डी ए, इस तरह से। अब एक बात और आ जाएगा यहाँ पे कि रो जी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो इंटू जी इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए के रूप में, एच इंटू डी ए के रूप में। ठीक है, तो एच का अगर वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो बाई साइन थीटा होता है। ठीक ना, एच का जो वैल्यू है वो बाई साइन थीटा के रूप में हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये एच इंटू डी ए जो हम लोग वहां पे लिखे थे क्या, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक ना, ये जो होता है हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो ये आपका आ जाएगा रो जी इंटीग्रेशन ऑफ वाई साइन थीटा इंटू डी ए। तो साइन थीटा तो आपका आ जाएगा बाहर, तो बच जाएगा क्या, एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी साइन थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए। तो वाई इंटू डी ए जो है से आपका क्या है, ये जो है से आपका एरिया मोमेंट है। ठीक है, एरिया मोमेंट, अगर ये बाई साइन थीटा अगर आपका ये बाई इंटू डी अगर एरिया मोमेंट है तो इसका टोटल एरिया मोमेंट कितना होगा, तो टोटल एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ ओ एक्सिस से हम लोग ले रहे हैं। ये वाई इंटू डी ए जो है से क्या है, एरिया मोमेंट है किसका, इस शेप का, किस एक्सिस से, तो ओ एक्सिस से, यानी कि वाई इंटू डी ए, ये वाई इंटू डी ए, ये जो है से आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ सरफेस अबाउट अबाउट ओ ओ एक्सिस, यानी ओ एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई इंटू डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ये मोमेंट ऑफ सरफेस अबाउट ओ एक्सिस हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस ये जो शेप है वो। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बाई आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस बाई बार है। ठीक है, ये वाला, और एरिया जो है से ए मान लेते हैं ये है, तो आपका इसका वैल्यू जो हो जाएगा बाई बार इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इसको जो है हम पुट कर देते हैं यहाँ पे,
तो टोटल फोर्स जो हमारा आ जाएगा रो इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू बाई बार इंटू ए के बराबर आ जाएगा। अब देखिए बाई बार इंटू साइन थीटा को कुछ लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? तो देखिए अभी यहाँ पे इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल कीजिए, एच बार बटे बाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एच बार इज इक्वल टू बाई बार इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एच बार इज इक्वल टू बाई बार साइन थीटा, ठीक है। तो इसको पुट आउट कर दीजिए यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ये एच बार इंटू ए, यानी कि रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। ये हमारा जो पहले फॉर्मूला आ रहा था वही इसमें भी आया, यानी कि सरफेस आपका चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, टोटल फोर्स जो लगेगा वो रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार के बराबर लगेगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, यहाँ पे भी आ गया आपका। चलिए यहाँ तक जो है से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। लाइन पे हो या सब निकल दिए? देखिए ध्यान से देखिएगा, यह हमारा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है। हमने एक इंक्लाइंड प्लेन सरफेस को कंसीडर किया है, ठीक है, जिसका प्रोजेक्टेड सरफेस जो है ना इधर लिया हमने, ठीक है। तो इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, कुछ सेंटर ऑफ पॉइंट ये प्रेशर होगा जहाँ पे टोटल प्रेशर एफ होगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है ना, उसका भी यहाँ तक डिस्टेंस होगा कुछ, ठीक है। इस प्लेन सरफेस पे जो इंक्लाइनेशन दिखा रहा है, ठीक ना, वो इंक्लाइनेशन कितना है? तो थीटा इंक्लाइनेशन है ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, ठीक है। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से थीटा इंक्लाइनेशन है, तो उस केस में जो हम लोग एक्सिस मानेंगे, अब तो इसको नहीं ना मानेंगे क्योंकि इसके साथ तो इंक्लाइंड है आपका सरफेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा या एरिया मोमेंट निकालना होगा, तो सब में आपको अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, एक साइन थीटा आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो हमने क्या किया कि सुविधा के लिए, यानी कि कैलकुलेशन सुविधाजनक हो, तो इसी प्लेन सरफेस जो ये आपका है इंक्लाइंड रूप से, उसी के परपेंडिकुलर हमने जो है से एक एक्सिस कंसीडर कर लिया ओ ओ, ठीक ना। ओ जो है से हमने इस इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक्सिस कंसीडर कर लिया है, ठीक है। और इस एक्सिस से जो एलिमेंटल स्ट्रिप की दूरी है वो बाई है, और बाई दूरी पर हमने डीवाई स्ट्रिप लिया, ठीक है। और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो है आपका बाई बार, ठीक है। और इस एक्सिस से सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है वो आपका है बाई स्टार, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन जो ये इंक्लाइनेशन में प्रोजेक्शन आ रहा था, वो फ्री सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है वो एच है एलिमेंटल स्ट्रिप का। और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस पहले था एच बार, वही अभी भी है। और जो सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस एच स्टार था वो अभी भी है, ठीक है। तो अगर हम इसके रिलेशनशिप को देखें तो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री, और ये आपका जो है से बाई अगर है तो ये आपका एच, ये थीटा। तो साइन थीटा को अगर हम लिखेंगे तो एच बटे बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ाइएगा तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा बन रहा है क्या, एच बार। और ये थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ेगा ना, रुकिए। जैसे हमने कहा कि ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है एच और बाई, ये वाला ये हमारा बाई है, ठीक है। यानी इस एक्सिस के एलोंग एक्सिस से हम लोग परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो हमारा बाई डिस्टेंस है एलिमेंटल स्ट्रिप का। और ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से अगर सीधे आ रहे हैं तो एच डिस्टेंस हमको पड़ रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस दोनों का रेशियो लेंगे तो साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। और उसी तरीके से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखते हैं एक्सिस से, तो हमारा जो है बाई बार है, ठीक है।
और इससे अगर देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, तो एच बार है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बनेगा क्या, हाइपोटेनस, और ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। तो फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बार बटे बाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब उसी तरीके से एच स्टार के लिए भी हमारा वही सेम कहानी होगा, एच स्टार बटा में बाई स्टार इज इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप एक मिला जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे के कहानी में, ठीक है। तो अब हमने कहा कि प्रेशर इंटेंसिटी अगर हम लोग स्ट्रिप पे निकालते हैं तो रो इंटू जी इंटू एच, वो इसलिए क्योंकि ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से एच डिस्टेंस नीचे है, ठीक ना। यहाँ से अगर हम ये कहते हैं कि सर रो इंटू जी इंटू बाई ना होना चाहिए क्योंकि एक्सिस से बाई डिस्टेंस पे, तो ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड नहीं है, ये एक्सिस हमने कंसीडर किया है, ठीक ना। और वो एक्सिस जो है वाटर के अंदर है, तब प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फ्री सरफेस से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे आने पे रो जी एच लगाते हैं, ठीक है। तो फ्री सरफेस से आपका एच डिस्टेंस नीचे है आपका एलिमेंटल स्ट्रिप, तो प्रेशर इंटेंसिटी रो जी एच ही होगा, ठीक है। अब फोर्स ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप अगर बात करें तो इस प्रेशर इंटू एरिया अगर कर देते हैं तो फोर्स हमारा आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि फोर्स ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप रो जी एच इंटू डी ए कर दिया, ठीक है। यानी कि स्मॉल फोर्स होगा, ठीक है। अब अगर टोटल फोर्स की अगर बात किया जाए तो इस स्मॉल फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू डी ए हो गया, ठीक है। रो जी जो है बाहर आ जाएगा, एच इंटू डी ए जो है इधर रहेगा क्योंकि ये दोनों वेरी कर रहा है किस रूप में, तो बाई के रूप में, ठीक है। तो हमने एच को क्या कर दिया, वाई साइन थीटा लिखा इंटू डी ए कर दिया, ठीक है। तो वाई ये साइन थीटा जो इससे बदलेगा नहीं, वो तो बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा आपका बाहर आ गया। वाई इंटू डी ए जो है हमारा क्या बन गया, एरिया मोमेंट बन गया, ठीक ना। यानी कि मोमेंट ऑफ सरफेस अबाउट ओ एक्सिस, यानी कि ये जो वाई इंटू डी ए है ये आपका एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट है किसके अबाउट, तो ओ एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का मोमेंट हो जाएगा ओ एक्सिस के अबाउट। तो ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए, तो इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ सरफेस अबाउट बाई ओ एक्सिस, ठीक है। यानी कि वाई बार इंटू ए, ठीक है। अब देखिए एफ इज इक्वल टू हमारा फाइनल वैल्यू बनेगा वो होगा रो इंटू जी साइन थीटा इंटू बाई बार इंटू ए। अब बाई बार इंटू साइन थीटा को अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए एच बार बटे बाई बार इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एच बार इज इक्वल टू जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एच बार इज इक्वल टू बाई बार इंटू साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमारा टोटल फोर्स जो है रो जी एच बार इंटू ए इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार हो गया। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, बोलिए। हाँ, मिटा देना, मिटा दूं ना कि स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। अब आइए, एक बार हमने मोमेंट ऑफ सरफेस कंसीडर किया तो अगली बार जो है मोमेंट ऑफ फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स डीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएफ इंटू ये बाई, ठीक ना, डीएफ इंटू बाई, यानी कि फोर्स इंटू बाई, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इंटू बाई। डीएफ का वैल्यू हमारा क्या था, तो रो जी एच, ये ना, इंटू डी ए
इंटू वाई। एच का वैल्यू था हमारा कितना, ये इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रखिए, तो रो जी एच का वैल्यू वाई साइन थीटा इंटू डी ए इंटू वाई। अब बाई बाई जो है से बाई स्क्वायर बन जाएगा और रो जी साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो जी साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन में आपका बाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब देखिए कि ये तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर डी ए जो है ना, ये हमारा क्या बन गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बना, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बना ओ एक्सिस के अबाउट, ठीक है। वाई स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनर्सिया ऑफ सरफेस ऑफ डीए कर देते हैं, ये समझ में आ जाए कि एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डीए डीए एरिया सरफेस एरिया अबाउट ओ ओ, ठीक ना, यानी कि ओ एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया को, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस सरफेस का आएगा इसके अबाउट, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर बाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई बार का स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया सरफेस एरिया का अगर जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा उसके बराबर आ जाएगा, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो बाई बार के बराबर है, और एरिया जो है वो डी ए लिख रहे हैं, ए ना सॉरी, इंटीग्रेट होने के बाद तो एरिया हो जाएगा टोटल ना, यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ होल सरफेस एरिया अबाउट ओ ओ एक्सिस, यानी कि ओ एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यानी कि हमारा आ जाएगा रो जी साइन थीटा इंटू बाई बार का स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। रो जी साइन थीटा बाई बार का स्क्वायर इंटू ए। अब एक बात और कि जो हमारा टोटल फोर्स लग रहा होगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगा होगा, द मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू टोटल फोर्स, ठीक ना, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू टोटल फोर्स, ठीक ना, यानी कि टोटल फोर्स का जो मोमेंट लग रहा होगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रहा होगा जिसका डिस्टेंस इस एक्सिस से बाई स्टार है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स लिख देते हैं, टोटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एफ इंटू बाई स्टार, ठीक है। और ये जो मोमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये मोमेंट जो है सम ऑफ मोमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू बाई स्टार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो इंटू जी और इंटू साइन थीटा और इंटू बाई बार का स्क्वायर इंटू ए, ऐसा आएगा, बोलिए। रो इंटू जी साइन थीटा इंटू बाई बार का स्क्वायर इंटू ए, कोई दिक्कत है, कहाँ कैसे किए, ये देखिए हमने क्या किया कि सम ऑफ मोमेंट निकाले ऑल फोर्सेस का, ठीक नहीं, जो छोटा छोटा जो एलिमेंटल फोर्स लग रहा है ना, तो सम ऑफ मोमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन छोटे मोमेंट का इंटीग्रेशन कर देते हैं,
तो ये डीएफ जो है आप अभी हम लोग लिखे थे पिछले इक्वेशन में रो जी एच इंटू डी ए इंटू बाई लिखे थे। तो इसी को इसको रो जी एच एच का जो वैल्यू था वो बाई साइन थीटा था। ठीक है, यहाँ से भी निकालोगे तो आ जाएगा एच का वैल्यू बाई साइन थीटा, बाई मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो बाई साइन थीटा इंटू डी ए इंटू बाई। अब ये रो जी साइन थीटा को बाहर निकाल लिए, बाई में बाई से गुना किए तो बाई स्क्वायर, डी ए जो है एरिया डी ए रह गया। ठीक है, तो बाई स्क्वायर डी ए जो है ना ये आपका क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है सरफेस एरिया का। ठीक ना, यानी कि सरफेस मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। ठीक है, किसका, तो एलिमेंटल स्ट्रिप का। डीए जो है से एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया है, और बाई जो है ना वो एलिमेंटल स्ट्रिप का दूरी है ओ एक्सिस से। ठीक ना, तो ये जो हमारा बाई स्क्वायर डीए है वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया किसका, तो डीए सरफेस एरिया का अबाउट ओ एक्सिस। ठीक है, तो बाई स्क्वायर डीए जो है ना वो हमारा जो हो जाएगा क्या, तो बाई बार का स्क्वायर इंटू ए के बराबर, जो कि हमारा जो है ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सरफेस एरिया का होगा किसके अबाउट, तो ओ एक्सिस के अबाउट। ठीक ना, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको यही ना मिलेगा, ये छोटा एलिमेंटल स्ट्रिप का मिल रहा है तो इसको स्कैन कर देगा तो पूरा एरिया का मिलेगा हमको। ठीक है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया, बाई बार का स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, अब इसको पुट आउट कर देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन इतना का वैल्यू जैसे आपका ये आया तो इसको रख देंगे तो रो जी साइन थीटा बाई बार का स्क्वायर इंटू ए। इसको हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं क्या, रो इंटू जी इंटू यहाँ पे बाई बार का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच ये साइन थीटा, लेकिन एक आपका जो रहेगा से नीचे आ जाएगा। ठीक ना, तो अभी इसको नहीं लिखे, बाद में लिखेंगे इसको। ठीक ना, रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो रो जी साइन थीटा बाई बार का स्क्वायर इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। और फिर मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स जहां पे फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, तो वो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, तो एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से हमारा कितना है, बाई स्टार है। टोटल फोर्स कितना, एफ लगा है। ठीक है, तो टोटल फोर्स एफ इंटू बाई स्टार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम लोग बोले थे कि जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट है ना वो बराबर होता है किसके, तो कंपोनेंट सम ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस के मोमेंट के बराबर होता है। ठीक ना, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस जो हमारा ये क्या है, कंपोनेंट फोर्सेस का मोमेंट है। ठीक है, तो इस ये जो मोमेंट है वो रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक ही गलत है से बोलो, कोई दिक्कत, ठीक ठाक है ना। तो अब इतना के आगे तो मिटा पड़ जाएगा, फिर से मिटा दो ऊपर से, मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ तक मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, यहाँ तक कोई जरूरत नहीं है। ये अब देखिए एफ, यानी कि यहाँ से बाई स्टार का अगर वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा आपका क्या, रो इंटू जी इंटू साइन थीटा और इंटू में बाई बार का स्क्वायर इंटू ए, यही ना, अब बटा में एफ, कोई दिक्कत, बटा में एफ आएगा ना। तब बाई स्टार का जो वैल्यू होगा रो इंटू जी इंटू साइन थीटा और बाई बार का स्क्वायर इंटू ए, अब बटा में एफ का वैल्यू कितना होता है, तो रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार हुआ था। बोलिए, तो कटेगा उसको हटा दीजिए, तो बाई स्टार का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, तो रो इंटू जी इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा बाई बार का स्क्वायर, ए से ए तो गया, अच्छा रो काहे लिख रहे हैं, फिर तो यही तो गया ना, ए से ए गया, रो जी से रो जी गया। ठीक है, तो नीचे बच गया क्या, एच स्टार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए बाई स्टार का वैल्यू अगर यहाँ से लिखते हैं तो एच स्टार बटे साइन थीटा होगा, तो एच स्टार बटा में साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इधर साइन थीटा इंटू बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर के भी वैल्यू लिख देते हैं, तो चूंकि बाई बार का वैल्यू हमारा कितना है एच बार बटे साइन थीटा, ठीक है, तो बाई बार का स्क्वायर का वैल्यू जो है वो एच बार का स्क्वायर बटा में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसको ले आइए कितना, तो एच बार का स्क्वायर अब बटा में एच बार इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा नहीं यार, कोनो दिक्कत बोलिए। तो एच स्टार इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो एच बार का स्क्वायर बटा में एच बार ये आएगा, और एक ये आपका खत्म हो जाएगा। एक मिनट कहीं पे लगता है कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं का, रो जी ए इंटू एच बार, तो फिर तो एच बार आ जाएगा। 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे जो से इंटीग्रेशन को हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पे काउंटे नहीं किए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं आई, ठीक है, आई जी मान लेते हैं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा आई जी, रुकिए 1 मिनट, वेट वेट, ये आपका बाई बार का स्क्वायर इंटू ए जो है ना, इसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लीजिए, ठीक ना, आई जी आई नॉट कर दीजिए, ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट जैसे इसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं करेंगे ना, तो कैलकुलेशन में आपका कट जा रहा है, ठीक है, हमको आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, तो ये तो हट जाएगा, ये तो फिर आ जाएगा प्लेन वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला आ जाएगा। यहाँ पर से ना हम थोड़ा सा सुधार करते हैं, ठीक है, ये आपका आई नोट के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, ये आई नोट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाई बार का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू आई नोट, ये माना गया है, ठीक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस जो है ना, उसको हमने आई नोट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका आई नोट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आई नोट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हम लोग करेंगे आई जी प्लस में ए इंटू बाई बार के स्क्वायर के, ठीक है, तो ये हमारा जो है से आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, हम लोग जो है डायरेक्ट ले कर करके काट देंगे तो फिर वैल्यू आएगा नहीं इसका, तो थोड़ा सा सुधार करना पड़ जाएगा यहाँ पे आपको, ये चीज ये आपका हो जाएगा आई नोट, ठीक है, और ये भी यहाँ से कैलकुलेशन आपको अलग कर देते हैं। अब कब खत्म हो गया है, खाली ये एच स्टार का वैल्यू आ जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, तो रोजी से रोज खत्म। क्या, कितना बजे से क्लास है, अच्छा छूट जाएगा, उतना देर में छूट जाएगा, ठीक है, तो देखिए आई नोट साइन थीटा बटे ए इंटू एच बार, ये आपका बाई स्टार का तुरंत छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अरे 5 मिनट वेट करो ना, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, फिर छूट जाएगा तो देखो फिर से इसको वापिस से करना थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल, इसीलिए हम इसको सोच रहे हैं कि कर करके ही छोड़े, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाई स्टार इज इक्वल टू आई नोट का वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, तो आई जी प्लस ए इंटू बाई बार का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इधर कर देते हैं, अब बटन में ए इंटू एच बार, ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट ये इसको भी चेंज कर दो, तो एच बार एच स्टार बटा में साइन थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा इंटू आई जी, इसको खोल करके लिखते ए एच बार जो है ना दोनों में बांट देते हैं, तो आई जी बटा में ए इंटू एच बार, ठीक है। अब प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा, ए से ये खत्म, तो बच जाएगा क्या, बाई बार का स्क्वायर बटा में एच बार, ठीक है। ये अब देखिए हमारा जो है ये जा करके उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एच स्टार इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई जी, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ साथ साथ, तो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अब बाई ए इंटू एच बार, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाई स्क्वायर जो है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे क्या, एच बार का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो एच बार का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई एच बार। ये आपका एच बार से एगो एच बार खत्म, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा एच बार एगो खाली, तो बच गया आपका एच स्टार इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार और प्लस में एच बार, ठीक है। ये आपका परफेक्ट वैल्यू हो गया, ठीक है। किसके टर्म में, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया के टर्म में, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है इसके सी जी एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू तक पहुंचना था, ठीक ना। अगर हम नहीं यहाँ पे काउंट करते ना मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो जो वैल्यू हम लोग पुट आउट करते उसके बाद जो है ये कंडीशन जो हमारा आता वो हमारा पैरेलल एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला आ जाता, ठीक है। इसीलिए हम वहाँ यहाँ पे आने के बाद जो कैलकुलेशन करते चलेगा ना उसके बाद हमारा जो कट कुट करके आ रहा था क्या, एच स्टार इज इक्वल टू एच बार, ठीक ना। तो ये घटना घटती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे वो काम खत्म। चलिए अब इसमें दिक्कत, एक बार तो सुनिए, एक बार रिवाइंड करके देखिए, जो आपका रिकॉर्डिंग होगा ना उसको रिवाइंड करके देखिएगा, जहां से मतलब कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था ना उसके बाद वाला जैसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके पहले तक कोई दिक्कत नहीं होगा जहां तक हमको समझ में आ रहा है। इसको एक बार और जैसे हम लोग कल रिकैप कर करके इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक ना। फिर कर्व सरफेस पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में खाली आपको यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन तो हमने कर देते हैं, थोड़ा सा भरोसा हो जाए इसलिए। डेरिवेशन तो पहले कोई पढ़ाता भी नहीं था, अब अभी भी नहीं पढ़ाता, आप लोग के सिलेबस में है नहीं डेरिवेशन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, ठीक ना। आप रिकॉर्डिंग जो है ना एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो कैलकुलेशन हमने आफ्टर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मान करके किए ना उसका, ठीक है। फिर कल जैसे एक बार रिकैप कर लेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्वेश्चन बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक। थैंक यू, चले जाइए, वेलकम। स्किप कर जाइए, हम इधर से एंड कर देते हैं।